अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2B की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक ऐड दिया हुआ है, इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं और उसकी हमने कैलकुलेशंस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। ओरिजिनल प्राइस या मार्क प्राइस ऑफ अ लैपटॉप। ये एक लैपटॉप दिया हुआ है। इस लैपटॉप के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एक ऐड है और उसके ऊपर जो जो डाटा लिखा है उसको मैं ज़रा प्रिसाइज करके आपको समझा देता हूँ। इस लैपटॉप में इसके ऊपर लिखिए कि इसकी ओल्ड प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस दी हुई है। लिखा हुआ है लैपटॉप वाज यानी लैपटॉप की पहले प्राइस थी, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी, PKR 21,980। उसके नीचे लिखा हुआ है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस का मतलब है जो इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है। यानी अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस है, जिसको मार्क प्राइस भी कहते हैं, अगर ओरिजिनल प्राइस 21,980 थी, तो जो इसकी न्यू प्राइस लिखी हुई है, न्यू प्राइस का मतलब है ये डिस्काउंटेड प्राइस है। और डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है, 17,980। यानी अगर कोई भी शख्स इसको इस ऐड को देखकर लैपटॉप खरीदेगा तो उसको 17,980 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यानी असल में ये इसकी कैश प्राइस हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हायर परचेज प्राइस भी दी हुई है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 38 इंस्टॉलमेंट्स हैं और अगर इंस्टॉलमेंट पे आपने ख़रीदना है तो 550 रुपीज़ पर मंथ आपने पे करने हैं और टोटल 38 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं। तो इसका मतलब है हायर परचेज प्राइस भी गिवन है कि PKR 550 मल्टीप्लाइड बाय 38। यानी यहाँ से हम इसकी हायर परचेज की प्राइस भी निकाल लेते हैं कि 20,900 में आपको ही मिलेगा। आप देखें, क्वेश्चन समझ आ गया कि एक लैपटॉप है जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी PKR 21,980, जबकि न्यू प्राइस यानी डिस्काउंटेड प्राइस है, जो कि आप उसको अगर कैश पे लेना चाहें तो ये आपकी कैश प्राइस है। जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपकी कैश प्राइस है कि आप 17,980 पे करें और ये लैपटॉप ले आएँ। लेकिन अगर आप ये भी नहीं पे कर सकते तो इंस्टॉलमेंट पे भी आपको सहूलत अवेलेबल है कि अगर आप इसको कैश प्राइस नहीं है आपके पास 17,980, लेकिन आप फिर भी लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे कर दें। यानी 550 की 38 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। हर मंथ आपको 550 पे करना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ेगी वो बनेगी आपकी 20,900। ठीक है, यानी ये था क्वेश्चन जो ऐड था, उसको हमने अच्छे तरीके से एलेबोरेट करके पढ़ लिया। अब फाइंड क्या करना है, पार्ट ए में कहता है फाइंड द डिस्काउंट, यानी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ज़ाहिर है जब भी हमने कोई चीज़ परसेंटेज फाइंड करनी होगी तो पहले हमें डिस्काउंट पता होगा, तो डिस्काउंट की अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। तो देखें, क्योंकि इसकी ओल्ड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, मार्क प्राइस थी 21,980, जबकि डिस्काउंटेड प्राइस है 17,980। तो डिस्काउंट की अमाउंट क्या हो जाएगी, द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्राइसेस। यानी ओरिजिनल प्राइस में से मैं डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस कर दूंगा तो जो डिफरेंस होगा वो मेरा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि 21,980 में से 17,980 को माइनस किया तो PKR 4,000 आ गया। यानी ये आ गई है कि जो लैपटॉप 21,980 का था और कंपनी उसको आपको ऑफ़र कर रही है 17,980 में, यानी वो आपको 4,000 का डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है अगर आप वो कैश पे ख़रीदें। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गया। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट की अमाउंट हमने निकाल ली है 4,000 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, यानी जो इसकी कैश प्राइस होती है, सॉरी ये है इसकी मार्क प्राइस 21,980। अब हम इसको डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 21,980 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आ गई 18.2%। यानी ये लैपटॉप जो कि 21,980 रुपये यानी 21,980 का था, जिस पे 17,980 में हमें मिल रहा था, तो उस पर डिस्काउंट था 4,000 का, जो कि 18.2% बनता है किसका, आपकी ओरिजिनल प्राइस का। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस तो हमारे सामने आ गई है। अच्छा, अब ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है वो 21,980 है,
जबकि 17,980 ये हमारी डिस्काउंटेड प्राइस या कैश प्राइस है कि अगर हम कैश पे करेंगे तो अब हमें 17,980 पे करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल प्राइस लिख लेते हैं, हमारी ओरिजिनल प्राइस है 21,980, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस क्या है हमारी 20,900। अब 20,900 कैसे पता लगा? सॉरी, मैंने यहाँ पहले हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट ये की है, सॉरी ये की हुई है, ये हमारी हायर परचेज प्राइस है। देखें, जो डिफरेंस फाइंड करना है हमने ओरिजिनल प्राइस और हायर परचेज प्राइस का। तो ओरिजिनल प्राइस थी हमारी PKR 21,980, जबकि हायर परचेज प्राइस हमारी है 20,900। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 21980 माइनस 20900, तो आंसर आ गया हमारे पास PKR 1080। अब इसका तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है कि इंटरेस्ट की परसेंटेज फाइंड करनी है। कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि अब हमें ये बताया नहीं गया कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हम ये निकालेंगे कि अगर इस लैपटॉप को हमने लेना है कितने पे, यानी अगर तो हमने कैश पे लेना था तो फिर तो हमारे सामने फिगर आ गई है कि जी 17,980 का मिलेगा। अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो 20,900 का मिलेगा। तो इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट बनता है? अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें पता है इंटरेस्ट का फार्मूला था PRT/100। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए और टाइम भी चाहिए, और टाइम किस में चाहिए? ईयर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट की अमाउंट निकालेंगे। इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकलेगी? हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस। तो हायर परचेज प्राइस हमारी है 20,900 माइनस जो कैश प्राइस है यानी 17,980, क्योंकि जो 21,000 था वो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, लेकिन जब हम उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे तो वही हमारी कैश प्राइस बनेगी। तो कैश प्राइस है हमारी 17,980। तो हम 20,900 और 17,980 का डिफरेंस ले लेंगे, वो आ गई हमारे पास अमाउंट PKR 2,820। ये गालिबन फिगर मैंने गलत लिख दिया, 2,920 आ रहा है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, टाइपिंग गलत हो गई है। 2,000 ये 980 है, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो 2,920 आ गया, डिफरेंस आ गया। अब ये इंटरेस्ट जो आया है वो कितना है? 38 मंथ्स का आया है, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी थी, वो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 38 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है, जब 38 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये तो 38 मंथ्स की है। तो अब ये 38 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट है, जबकि हमारे पास PRT के फॉर्मूले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है वो 1 ईयर का चाहिए होता है। तो अब हम इसके ऊपर 1 ईयर की अमाउंट निकाल लेते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि ये अमाउंट 38 मंथ्स की है तो उसको पहले 38 पे डिवाइड करके 1 मंथ की निकाल लेंगे, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। तो हम इसका ईयरली इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स क्या होगा या इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या होगा। सो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 2,920 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाइड बाय 12, which comes out to be 922.10, यानी 922 रुपीज़ एंड 10 पैसा। ये कैसे आया, दोबारा समझ लें कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट की जो हमने इंटरेस्ट की अमाउंट निकाली थी दैट इज़ मेंट फॉर 38 मंथ्स, तो उसको 38 पे डिवाइड करेंगे ताकि 1 मंथ किया जाए, फिर 1 मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम निकाल लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने उसका फार्मूला है 100 टाइम्स I डिवाइडेड बाय P इंटू T, यानी 100 फार्मूले का है और I की अमाउंट है इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट हमने ये निकाल लिया 922.10। और प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हमारी वही जो कैश प्राइस है, यानी जो 17,980 ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी, और टाइम क्या होगा 1 ईयर यानी 1 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 100 इंटू 922.10 डिवाइडेड बाय 17,980 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि परसेंटेज में होता है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से ताकि आंसर आ जाए। अब वैल्यूज पुट कर दें, जब हमने वैल्यू